candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. So FCAT 2022 के एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। आप सबको पता है एग्जामिनेशन 27, 28 एंड 29 अगस्त 2022 को कंडक्ट होने जा रहा है। सो ये एग्जामिनेशन आपके दो शिफ्ट्स में होंगे, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। अब एग्जामिनेशन का क्या नया पैटर्न है, किस तरह से नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है हर सब्जेक्ट में, जो भी एफकैट का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। उन 4 मेजर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, किस तरह से आपको एफकैट के साथ ईकेटी की भी प्रिपरेशन करनी है जो लोग टेक्निकल ब्रांच में टारगेट कर रहे हैं, और किस तरह से आपको पैरेलली अपना एएफएसबी इंटरव्यू भी लेके चलना है, क्योंकि एफकैट एग्जामिनेशन इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। एंड ये जो आपका कंप्लीट प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो बेटर है कि आप उस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करें, और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि एफकैट के मार्क्स जो हैं वो मेरिट में काउंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना और एएफएसबी इंटरव्यू के अलाइनमेंट में प्रिपरेशन करना। इस माइंडसेट के साथ अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह की और इम्पोर्टेंट बातें इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को अलाइनमेंट में रखेंगे ईकेटी के साथ, जो लोग एलिजिबल हैं, और जो नहीं है तो एएफएसबी प्रिपरेशन इंटरव्यू को भी हम टारगेट करेंगे इस पूरे सेशन। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एफकैट एग्जामिनेशन की, तो आप सब एफकैट एग्जामिनेशन, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, या फिर आपने पहले एफकैट एग्जामिनेशन दिया हो बट अनफॉर्चुनेटली आपने उतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया हो, या आप एएफएसबी इंटरव्यू में फेल हो गए हो, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे एफकैट के अटेम्प्ट्स में फेल हो रहे हैं, तो इजीली आप एक महीने में अपना टारगेट 240 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, एफकैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करें और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, और पर्टिकुलरली आई विल से इस अटेम्प्ट में। बिकॉज आप कोई भी हो, आपने पहले एग्जामिनेशन दिया हो या ना दिया हो, बट अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझ के अगर आप फॉलो करते हैं और इस स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक करते हैं, तो आई एम श्योर आप अपना एग्जामिनेशन जरूर क्लियर करेंगे। बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन वर्किंग आउट फ्रॉम पास्ट 2-3 years ऑन रेगुलर बेसिस। अब सबसे पहले आप सबको एफकैट के कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई एम श्योर पता है, आपको मार्किंग स्कीम पता होगी, पैटर्न पता होगा, क्योंकि आप सबने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर दिया। नाउ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन टू हैपन। तो बस एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आते हैं कि एफकैट एग्जामिनेशन क्यों देना होता है एंड ईकेटी एग्जामिनेशन क्यों लेना होता है, और अगर हम ईकेटी में फेल हो गए तो क्या हम एफकैट के बेसिस पे आगे अपियर हो सकते हैं इंटरव्यू में, तो या नहीं। तो ये मैं बता दूं, एफकैट एग्जामिनेशन वो लोग देते हैं जिन्हें टेक्निकल ब्रांच नहीं ज्वाइन करनी होती, यानी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एफकैट एग्जामिनेशन देते हैं। और अगर आप टेक्निकल ब्रांचेस में भी इंटरेस्टेड हैं, उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ईकेटी का एग्जामिनेशन देना होता है। अब ईकेटी का सिलेबस कोई बहुत खास नया नहीं होता है, जो आपने अपने ग्रेजुएशन में, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी है, किसी ने इलेक्ट्रिकल में करी है, तो जो आपने मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं ईकेटी के एग्जामिनेशन में, ठीक है। और बाय एनी चांस अगर आप ईकेटी में फेल करते हो और सिर्फ अपना एफकैट एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, तो आप एलिजिबल होते हैं एएफएसबी इंटरव्यू के लिए, मगर उस केस में आप सिर्फ नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए ही एलिजिबल हैं, टेक्निकल के लिए नहीं एलिजिबल हैं। तो आई एम श्योर यहाँ पे आपका डाउट अब जो है वो क्लियर हो गया है। अब नए पैटर्न की बात आते हैं जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है एफकैट के। तो क्वेश्चन पेपर में मैं बोलूंगी पैटर्न में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, कोर एरियाज बिल्कुल वही के वही हैं, ये खाली एक डिस्ट्रैक्शन है मैं कहूंगी। कोर एरियाज आपके वही हैं, सब्जेक्ट आपके वही हैं, मार्किंग स्कीम वही है। द ओनली डिफरेंस हैज कम इज कि कुछ क्वेश्चंस की इंक्रीमेंट एंड कुछ टॉपिक्स को इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि एक ही रेपिटेटिव तरह के क्वेश्चंस अब एफकैट में पिछले कुछ सालों से आ रहे थे।
तो ये आपके रेफरेंस के लिए है। यहाँ पे हम ओल्डर पैटर्न देख रहे हैं, जहाँ पे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 18 क्वेश्चंस होते थे, रीजनिंग के 32 आते थे, English के 25 and general awareness के 25 questions. So now here you can see कि general awareness के आपके 25 questions हैं, English के 30 questions हैं, reasoning के 25 है and numerical ability के 20 हैं। ठीक है, तो core areas हमारे वही हैं, कुछ topics को add on कर दिया गया है, for instance in English and numerical ability and reduce कर दिया गया है reasoning aptitude में। तो अब overall जो पैटर्न है वो मोर ओवर बैलेंस हो गया है यहाँ पे, यानी हर सेक्शन में आपको इक्वल लेवल ऑफ हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो ये आपके कोर एरियाज है, ये ओल्डर सिलेबस है, पैटर्न है जिसे हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें कुछ एड ऑन्स हुए हैं, क्या एड ऑन्स हुए हैं वो आपको मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगी, बट आई विल ओनली से कि मैं नहीं मानती पैटर्न चेंज हुआ है। आपके कोर एरियाज यानी जिससे आप अपना एफकैट एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे और जो रेस्पेक्टिव एरियाज है जहां से आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं, मेक श्योर वो यही एरियाज एंड यही टॉपिक्स हैं जिन पे आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड बनानी है, बिकॉज 70 to 80% ऑफ पेपर और इससे भी ज्यादा एट टाइम्स आई कैन से 85% ऑफ पेपर आपके इन्हीं टॉपिक में से बेस्ड रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। नाउ लेट्स गो टू द न्यू सिलेबस जो एड ऑन हुआ है, जहाँ पे टॉपिक्स आपके इंक्रीज हुए हैं। सो जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वो हुआ है क्लॉज टेस्ट में फिलअप करना है, गैप्स इन पैराग्राफ आपको फिलअप करना है, ईडियम एंड फ्रेजेस एक ऐड हो गया है। पहले भी ये शफल हो के आता रहा है, बट अब इसको रिस्पेक्टिव एक टॉपिक दे दिया गया है, यानी ईडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस सेंटेंस रीअरेंजिंग ये सीडीएस में आता था, बट इसको यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन भी ऑलरेडी पहले भी हमने देखा है, प्रीवियस 4-5 साल पहले क्वेश्चंस ये ऑल्टरनेट ईयर्स में रिपीट हुए हैं, बट अब इन्हें कोर एरिया बना दिया गया है, यानी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंग्लिश के सेक्शन में देखने को मिलेगा। बट अदरवाइज जैसे मैंने बताया, जो कोर एरियाज हैं वो पहले के टॉपिक्स एज इट इज सेम है। वहीं बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो आपके सारे टॉपिक्स सेम है। द ओनली चेंज हियर इज कि इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हो गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीजें जनरल अवेयरनेस में भी सेम है। वहीं अगर हम मैथमेटिक्स के सेक्शन की बात करें, सो जो कोर एरिया है आपका, यानी जो सिलेबस हमने पहले अभी देखा, दैट इज सेम। द न्यू एरियाज आर एरिया एंड पेरीमीटर इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ है, मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल्स, क्लॉक इंट्रोड्यूस हुई है एंड नंबर सीरीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस ये कोर एरियाज हैं जो हर बार एफकैट में पूछे गए हैं। रीजनिंग में आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, तो इसमें आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एम्बेडेड फिगर्स आते थे, डॉट मैट्रिक्स आते थे। इसका और मैं ब्रीफ वर्जन आपके साथ एक एक करके सब्जेक्ट वाइज भी शेयर करूंगी, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अब रीजनिंग में आपको मोस्टली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है वर्बल एंड नॉन वर्बल में, तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ स्टिक नहीं रहना है। ठीक है, अब ईकेटी एग्जामिनेशन और एफकैट एग्जामिनेशन दोनों के साथ टारगेट करते हुए, जैसे मैंने बोला, हमें अलाइन करना है एएफएसबी इंटरव्यू के साथ, या अगर आप एफकैट एग्जामिनेशन में भी अपेयर कर रहे हैं, टेक्निकल ब्रांच नहीं जाना चाह रहे, तो भी आपकी अलाइनमेंट एएफएसबी इंटरव्यू की होनी चाहिए। एंड टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 230 प्लस मार्क्स का, बिकॉज अगर आप 230 प्लस को टारगेट लेके अपनी प्रिपरेशन करते हैं, देन यू वेयर समवेयर लैंड अप अराउंड 180 और 200 के बीच में आप अपना लैंडिंग मार्क बनाएंगे। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट एफकैट इज सच एग्जामिनेशन कि यहाँ पे कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, प्लस ये क्योंकि मार्क्स आपके मेरिट में भी हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए हमें और प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करनी होती है, सो दैट हमारी मेरिट कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सारी बातें अभी से, जब आप अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हो या फिर अभी आपने स्टार्ट कर दी है, सो यू नीड टू हैव अ लुक ऑन दिस ऑल्सो, और पैरेलली आपको ये अपने माइंड में लेके चलना है, बिकॉज अब आपको एक स्ट्रैटेजी वाइज एक ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन करनी है। लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन देने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा मैंने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, नाउ आई हैव टू अपेयर फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, उसमें कैसे करने, बिकॉज ये जो कंप्लीट 6 मंथ्स की साइकिल है, इसमें आपका जो हार्डवर्क जाएगा, जो टाइम स्पेंड आप करेंगे, इफ यू डू नॉट क्लियर एएफएसबी इंटरव्यू, तो आपका एफकैट एग्जामिनेशन
आप कितने ही मार्क्स से क्यों ना क्लियर करें, बट इट विल बी अ टोटल कंप्लीट वेस्ट एंड आपको बैक टू स्क्वायर वन यानी जीरो से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। सो इट इज बेटर कि हम एक बार में अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्ट करें एंड इस अटेम्प्ट में हम सक्सेसफुल होके दिखाएं एंड वी गेट दिस यूनिफॉर्म। ठीक है, सो टारगेट हमारा ऐसा होना चाहिए, इसलिए अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी आपका ऑर्गेनाइजेशन टू गिव दिस एग्जामिनेशन बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग इसी मैनर में होना चाहिए। नाउ मैं कुछ बेसिक टिप्स बता रही हूँ। आई नो आपने बहुत सारे टिप्स देखे होंगे, दिस इज नथिंग न्यू जो आपने अभी तक देखा है, बट मेरे कुछ खास स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे ये हैं दैट सबसे पहले whenever you start your preparation, you know since it's been 1 month only left, almost 45 days ही left हैं, तो अब जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर वेरी सीरियस टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, लाइक इफ यू हैव डिसाइडेड, इफ यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म, दिस शोज कि आपको इंटरेस्ट है, तो आप अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करें। लाइक इफ यू आर गिविंग 2 hours और 3 hours, दैट 3 or 2 hours मीन्स दैट जब आप उस टॉपिक को क्लोज करें तो दैट टॉपिक शुड एक्चुअली बी क्लोज्ड फ्रॉम योर साइड। ठीक है, देन यू ऑल नो शुरुआत से ही अपनी प्रिपरेशन को इस तरह करें, इस तरह से नहीं कि हमें यू नो बुक रीडिंग करनी है या सिर्फ नॉलेज गेन करना है। यू हैव टू स्टडी फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे जब आप अपना आंसर राइटिंग करते हैं तो मेक श्योर कि जब आप एफकैट की प्रिपरेशन करो तो आप अपनी एक्यूरेसी बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ही बनाना शुरू करें, यानी आइदर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप एक बार में सही आंसर को गेस कर पाएं। सो अपनी प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं सो विल गेन 3 मार्क्स, और अगर आपने गेस करा और आपका गेस गलत हुआ तो यू विल हैव -1 एज अ नेगेटिव मार्किंग, and the maximum candidates which fail in the examination is due to this negative marking. So have your preparation accordingly. I know this point nobody includes, सब लोग tips देते हैं, but this is the core area that one needs to work with. तो हमें अपनी accuracy develop करनी है। Third important thing is have limited resources, stick to one source. बार बार once you have started your preparation with one particular thing, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दोस्त कुछ पढ़ रहा है या फिर आपने वेब में, क्योंकि गूगल पे वेब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप कभी किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लैंड अप करते हैं किसी नए रिसोर्स के साथ, तो आपको लगता है नहीं मुझे उसके साथ पढ़ना चाहिए, ऐसा मत करिए। जो आपने एक बार स्टार्ट कर लिया और आपको लग रहा है कि आपको उससे समझ में चीजें आने लगी हैं, देन स्टिक टू दैट वन पर्टिकुलर सोर्स irrespective. Yes, you need to check the quality content कि क्या जो syllabus है ये उसके साथ match कर रहा है कि नहीं. If it is matching, then go with that one particular content. Therefore, go with the previous year papers. एक बारी previous year papers को visit करिए। core areas मैंने already आपको बता दिए हैं, but फिर भी आप एक parallel cross check कर सकते हैं अपनी understanding के लिए और एक better understanding and clear view के लिए कि किस एरिया से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, एंड उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। एक ओवरऑल प्लेयर रही है, जैसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, स्पेशली इफ आई गिव यू एग्जांपल्स, ज्यादातर कैंडिडेट्स करंट अफेयर्स के लिए परेशान होते हैं एंड दे फोकस करंट अफेयर्स सो मच कि वो बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट ऑन रीजनिंग सेक्शन, ऑन इंग्लिश सेक्शन, एंड इन द लास्ट इट टर्न्स आउट टू बी कि उनका जीके सेक्शन तो ओके ओके चला जाता है, लेकिन जिस सेक्शंस में वो कॉन्फिडेंट होते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स वही लूज करते हैं। सो बी एन ओवरऑल प्लेयर, यू नो द मार्क्स सेग्रीगेशन, आपको हर सेक्शन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एंड जीके इज समथिंग व्हिच इज वेरी वास्ट, आप कितना भी चाहें बट यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल 25 क्वेश्चंस करेक्टली। सो इसको एक कंपटीशन के मैनर से, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से सोचें, बिकॉज हियर द मोटिव इज नॉट जस्ट टू हैव द करेक्ट आंसर बट ओवरऑल क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड 15 डेज पहले, जैसे आपका 27 को एग्जामिनेशन है, सो 15 डेज पहले आप इसके मॉक पेपर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज बाय दैट टाइम आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इफ यू डेडिकेट 2 to 3 आवर्स रेगुलरली फॉर योर एफकैट प्रिपरेशन, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट इफ यू आर टारगेटिंग ओनली दो स्पेसिफिक एरियाज जो मैंने आपको डिसाइड करा है।
बहुत सारे कैंडिडेट्स को मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है क्योंकि ईकेटी का मटेरियल कहीं पे भी पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या एफकैट के कोर्सेज बहुत सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इंटरनेट पे भी, कुछ सोर्सेज मिल जाएंगे, बट वही अगेन सोर्सेज आर वेरी वास्ट। अब इस टाइप पे एक महीने के अंदर हम पॉलिटी के लिए कंप्लीट लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते। वी नो इट्स अ स्टैंडर्ड बुक, बट एफकैट का जो लेवल है उसमें कंप्लीट लक्ष्मीकांत इन डिटेल अगर हम एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम बाकी एरिया को कैसे कवर करें। सो उन सब के लिए हमने वी हैव अ कोर्स विद अस इफ कैट एग्जामिनेशन, जहाँ पे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वी हैव वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स। जो सिलेबस है उसी से अलाइनमेंट आपके टॉपिक्स हैं, एंड उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या आपके जो पैरेलल साइड बुक्स हो, सारे इन्फॉर्मेशन को हमने एक जगह पे कोलेट किया है, एंड वी हैव नॉट मिस्ड आउट अ सिंगल थिंग, क्योंकि हमने 4-5 बुक को रेफर करके उन नोट्स को पैरेलली क्रिएट करा है। सो ये सब कुछ अवेलेबल है आपके गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म पे, इसी कोर्स के अंदर, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, आपको ईकेटी से रिलेटेड भी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। प्लस दिस कोर्स हैज एवरीथिंग विच इज देयर रिक्वायर्ड इन द कैट एग्जामिनेशन। और साथ ही अगर आप एएफएसबी इंटरव्यू की भी पैरेलल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, प्लस उसका भी एक बेसिक गाइडेंस आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है, आपने अपनी नॉलेज को गेन करा है, आपने समझा है कि आपको किस तरह से अपनी एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी बनानी है एंड इस एग्जामिनेशन में अपेयर करना है और उसे किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड मैं एक एक करके डिटेल्स के साथ और आऊंगी अपकमिंग सेशंस में। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड अपकमिंग में आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके क्या डाउट्स हैं और इफ कैट एग्जामिनेशन को लेके, विच आई क्लियर थ्रू ऑल दीज सेशंस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।